ये है हमारा लेक्चर 2 चैप्टर 10 का हाइड्रोस्फीयर, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। इसके पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? हाइड्रोस्फीयर क्या है, ओशियन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट्स इन द ओशियन। ओशियन में मूवमेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं? ओशियन में 3 तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। कौन कौन से? वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। ये 3 तरह के मूवमेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं? ओशियन में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वेव पढ़ेंगे, फिर टाइड्स एंड देन ओशियन करेंट्स। देखते हैं वेव क्या है। पहले देखते हैं वेव क्या है। अप एंड डाउन movement seen on the surface of ocean known as wave. On the surface of ocean known as wave. Wave क्या है? Up and down movement seen on the surface of ocean known as wave. Wave क्या है? ओशियन के सरफेस में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट कैसे हो रहा है? ये ओशियन है और वेव कैसे जा रही है? ऐसे अप वाटर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यही क्या है? वेव। वेव क्या है? वाटर का जो मूवमेंट है, ओशियन के सरफेस में जो वाटर का मूवमेंट है, अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यही क्या है? वेव्स है। और वेव्स किसकी वजह से हो रहा है? विंड के मूवमेंट की वजह से। कैसे? ये ओशियन है और विंड चल रही है, बहुत स्ट्रांग विंड होती है ओशियन में, और ये जब जा रही तो क्या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको साथ में ले जा रही है। कुछ दूर ले गई, फिर क्या हो गया? ये वाटर फिर नीचे गिर गया। फिर क्या होगा? फिर जब विंड फिर आगे गई तो क्या होगा? फिर वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। इसी को हम वेव कहते हैं। ये समझ में आया? इस चैप्टर में वेव सिर्फ इतना ही बताया गया है और टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ये तो वेव हम पढ़ लिए। वेव क्या है? अप एंड डाउन मूवमेंट। वेव क्या है? वाटर जो है, ओशियन में वाटर है, वो विंड की वजह से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। यही क्या है? वेव है। ये समझ में आया? अब हम देखते हैं सेकेंड मूवमेंट ओशियन का, टाइड्स। सेकेंड क्या है? टाइड्स। Tides are the periodically rise and fall of sea level twice in a day. Sea level twice in a day
ड्यू टू changes in the attractive force of sun and moon. Tides क्या है? Tides are the periodically rise and fall of sea level twice in a day due to changes in the attractive force of sun and moon. Tides क्या है? Tides क्या है? सी के लेवल में चेंज आना. सी का लेवल कैसे चेंज हो रहा है? ये सी है, ये कोई मान लीजिए कोई रॉक है. एक इमेजिन करिए समझने के लिए कि अभी सी लेवल कितना है. अभी सी लेवल कितना है? ये रॉक को कवर कर रहा है, ठीक है. और फिर क्या हो रहा है? ये सी लेवल घट के कहाँ पर आ जा रहा है? नीचे. ये फिर रॉक को पहले क्या किया था? रॉक को कवर किया था. सी जो पानी है उसका लेवल कितना था कि वो रॉक को कवर किया था, और अब कितना हो गया है? अब फॉल होके कहाँ आ गया है? नीचे, रॉक के नीचे आ गया है, ठीक है. यही क्या हो रहा है? सी लेवल में चेंज हो रहा है दिन में 2 बार सी लेवल का चेंज हो रहा है. एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार फिर फॉल कर जा रहा है. एक बार राइज कर रहा है, एक बार फॉल कर रहा है. और किसकी वजह से हो रहा है? सी लेवल के चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सन एंड मून. सन और मून के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सी लेवल में चेंज आ रहा है. कैसे आ रहा है ये भी देखते हैं. अब ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ में वाटर है, ठीक है. ये क्या है? ये वाटर है. और ये मून है. मून में भी क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. मून क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. मून अट्रैक्ट कर रहा है. जब अर्थ के पास आया, मून अट्रैक्ट कर रहा है. इधर का पार्ट मून अट्रैक्ट करेगा. इस साइड है मून तो इधर का पार्ट अट्रैक्ट करेगा. अब अट्रैक्ट कर रहा है तो लैंड को तो कर नहीं सकता, पूरी लैंड तो खींच नहीं सकता मून अपनी तरफ. तो क्या कर रहा है? वाटर खींच रहा है, क्योंकि वाटर एक लिक्विड के फॉर्म में है. तो क्या होगा? जब मून की तरफ आया तो इधर का पानी क्या होगा? ये वाटर है तो मून की तरफ क्या करेगा? इसका लेवल बढ़ेगा. ये मून की तरफ वाटर खींचा, मून की तरफ वाटर खींच रहा है, ऐसे उठ गया. राइज क्या हो गया? वाटर उठ गया. तो जब ये सी लेवल है, ये जब इधर का पानी उठ गया तो क्या होगा? ये सी लेवल घट जाएगा. सी लेवल क्या होगा? फॉल हो जाएगा. ये किसकी वजह से हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मून की वजह से. और सन का भी ऐसा ही है. ये सन है, सन के पास भी अट्रैक्टिव फोर्स है. ये काफ़ी दूर है, इस वजह से मून से कम अट्रैक्ट कर पाता है सन, क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा दूर है मून के कंपैरिजन में. सन भी ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. ये सन में आया, मून ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से सी लेवल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. और सन कम कर पा रहा है कंपैरिजन टू मून. तो क्या होगा? सन की वजह से सी लेवल नीचे हो जाएगा. सॉरी, मून की वजह से क्या होगा? सी लेवल फॉल हो रहा है, और सन की वजह से सी लेवल राइज कर रहा है. कैसे? इसे हम इधर देखते हैं.
कैसे? ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। मून पास है तो क्या करेगा? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वाटर को। तो वाटर क्या है? ये वाटर है, ओशन में वाटर है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मून की तरफ ऊपर हो जाएगा, मून की तरफ उठ गया। अब ये पानी मून की तरफ ऐसे उठ गया तो क्या होगा? जो सी लेवल है वो नीचे घट जाएगा, सी लेवल घट जाएगा। ये रॉक है। इमेजिन करने के लिए, समझने के लिए हम ये मानते हैं कि एक रॉक है और यहाँ पर क्या है? पहले सी लेवल इतना था और जब मून आया उस वाटर के सामने, वाटर बॉडीज के सामने मून आया तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सी लेवल क्या हो गया? घट गया। और जब अभी इधर मून चला गया, ठीक है, मून क्या हो गया? हट गया। तो अब मून गया तो क्या आएगा? सन आएगा। मून के जाने के बाद क्या आएगा? सन आएगा। ये सन है। अब सन काफी दूरी पे है, मून के कंपैरिजन में अर्थ से सन बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्या होगा? ये बहुत ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तब कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो क्या होगा? ये नीचे हो जाएगा। ये जो सी लेवल में मून ऊपर खींचा था अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा था, वो क्या होगा? नीचे फॉल हो गया, नीचे आ गया। इससे क्या हुआ? सी लेवल फिर से राइज हो गया। सी लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। पहले रॉक के कहाँ पर था? यहाँ पर। और जब राइज हो गया फिर क्या हो गया? ये रॉक के यहाँ पर आने लगा। यही क्या हो रहा है? सी लेवल में चेंजेस हो रहा है दिन में 2 बार। कब? एक जब मून है और दूसरा जब सन है। ठीक है, सन में आया टाइड्स क्या है? अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स यही है। यही क्या था? फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ठीक है, ये समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स के टाइप्स पढ़ते हैं। Types of tides. When the level of water is high is called high tide. हाई टाइड। जब वाटर का लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? हाई टाइड कहते हैं। और when the level of water lowest is called लो टाइड। जब सी लेवल का वाटर जो है वो हाईएस्ट है, वाटर ऑफ लेवल किसका? सी का जब ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई टाइड। और जब जिस टाइड की वजह से जब टाइड क्या होगा? सी लेवल वाटर का लेवल लोवेस्ट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? लो टाइड कहते हैं। हाई टाइड क्या है? जब सी लेवल क्या हो? हाईएस्ट हो, उसे हम हाई टाइड कहते हैं। और जब सी लेवल वाटर का लेवल लोवेस्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? लो टाइड कहते हैं। ये समझ में आया। और देखते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड।
देखते हैं स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या है? व्हेन द सन, मून एंड अर्थ on the same line, on the straight line, then they occur spring tide. स्प्रिंग टाइड क्या है? जब सन, मून एंड अर्थ, सन, मून एंड अर्थ जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो तब क्या हो रहा है? स्प्रिंग टाइड हो रही है। जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड में जो टाइड्स है वो नॉर्मल टाइड से हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि सन के पास भी अट्रैक्टिव फोर्स है, सन के पास भी ग्रेविटी है, मून के पास भी ग्रेविटी। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, तब क्या होगा? मून भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। मून भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है और सन भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब तो यहाँ पर क्या हो गया? दो अट्रैक्टिव फोर्स एक साथ लग रहे हैं, इस वजह से इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और इस टाइड में, स्प्रिंग टाइड में क्या है? जो टाइड है वो पहले मान लीजिए वो इतनी थी, पहला इतना टाइड ऊपर होता था और दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स से क्या हो रहा है? नॉर्मल से हाई हो रही है। जो टाइड है वो नॉर्मल से ऊपर जा रही है। ये समझ में आया? स्प्रिंग टाइड क्या है? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो तब क्या होगा? स्प्रिंग टाइड बन रही है। और स्प्रिंग टाइड में जो टाइड है वो क्या है? नॉर्मल टाइड से ऊंची है, नॉर्मल टाइड से क्या है? हाई है। और ये कब हो रहा है? ये स्प्रिंग टाइड कब हो रहा है? या तो जब न्यू मून हो, या फिर जब फुल मून हो। ये दोनों में जब न्यू मून होता है तब स्प्रिंग टाइड होती है, और जब फुल मून होता है तब भी स्प्रिंग टाइड होती है। न्यू मून, जब पूरा मून खत्म हो जाता है, फिर जब नया स्टार्ट, धीरे धीरे जब नया हमें दिखने लगता है, वही क्या है? न्यू मून, जिस दिन मून नहीं दिखता। और फुल मून, जिस दिन पूरा मून हमें दिखता है। न्यू मून और फुल मून में क्या बन रहा है? स्प्रिंग टाइड बन रही है। ठीक है, ये स्प्रिंग टाइड समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइड, नीप टाइड क्या है। क्या देखते हैं? नीप टाइड। नीप टाइड कैसे बन रहा है? ये कब बन रहा है? जब सन, अर्थ एंड मून, ये अर्थ है, ये सन है। कब? जब सन, अर्थ और मून किस में हो? परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल में हो। उसी को हम तब क्या बन रहा है? नीप टाइड बन रही है। ये थर्ड क्वार्टर है, मून का थर्ड क्वार्टर है, और ये फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? या तो जब यहाँ पर मून होगा तब नीप टाइड होगी, और या फिर मून जब फर्स्ट क्वार्टर में होगा तब नीप टाइड बनेगी।
अब ये कैसे बन रही है? अब ये सन है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो अब सन क्या कर रहा है? इधर का भी पानी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर का जो वाटर है उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और मून क्या कर रहा है? इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि सन भी इधर से खींच रहा है और मून भी इधर से खींच रहा है। तो क्या है? लो टाइड, इसमें लो टाइड होगी, नॉर्मल से लो टाइड होगी। कहाँ पर? नीप टाइड में। स्प्रिंग टाइड में क्या था? नॉर्मल से हाई थी, और नीप टाइड में नॉर्मल से लो टाइड बनेगी। ठीक, कैसे बन रही है? क्योंकि सन है, सन इधर, सन भी क्या कर रहा है? अर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है, और मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों साथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से टाइड ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, टाइड क्या है? लो रहेंगी। और सेम वैसा ही फर्स्ट क्वार्टर में भी होगा, इधर से सन अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से मून अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? इधर की टाइड क्या है? लो रहेंगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? नीप टाइड। और नीप टाइड कब बन रहा है? जब मून थर्ड क्वार्टर में है, या फिर थर्ड क्वार्टर में भी नीप टाइड होगी, और फर्स्ट क्वार्टर में भी नीप टाइड होगी। ठीक है, ये समझ में आया? स्प्रिंग टाइड क्या है, नीप टाइड क्या है, ये समझ में आया? अब देखते हैं पैटर्न ऑफ टाइड्स। ये तो टाइप्स ऑफ टाइड्स पढ़ लिए हैं, अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ टाइड्स। पैटर्न ऑफ टाइड्स, पैटर्न ऑफ टाइड्स देखते हैं। पहले देखते हैं ड्यूरनल टाइड्स क्या है। ड्यूरनल टाइड्स, वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच डे, दिन में एक बार क्या हो रही है? एक बार हाई टाइड जा रही है और एक बार लो टाइड जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्यूरनल टाइड। क्या हो रहा है? दिन में रोज दिन में एक बार क्या हो रहा है? एक हाई टाइड जा रही है और एक वन लो टाइड, वही क्या है? ड्यूरनल टाइड। और ये किस जगह पे हो रहा है? एरिया किस जगह पर हो रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। दिन में एक बार हाई टाइड जा रही है, एक बार लो टाइड जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्यूरनल टाइड्स कहते हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये ड्यूरनल टाइड्स कहाँ पर हो रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। अब दूसरा पैटर्न क्या है टाइड का? सेमी ड्यूरनल टाइड। दूसरा टाइड क्या है? सेमी ड्यूरनल टाइड्स। दूसरा क्या है? सेमी ड्यूरनल टाइड्स। सेमी ड्यूरनल टाइड्स क्या है? सेमी ड्यूरनल टाइड्स में क्या हो रहा है? सेमी ड्यूरनल टाइड्स में क्या हो रहा है? टू हाई टाइड्स and two low tides
each day at same level of tides at same height of tides। यहाँ लेवल देखते हैं, at same level of tides। ठीक है। सेमीड्यूरनल टाइड्स क्या है? 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे एट सेम लेवल ऑफ टाइड्स। 2 हाई टाइड जा रही हैं और 2 लो टाइड्स जा रही हैं दिन में। 2 क्या जा रही है? हाई टाइड्स और लो टाइड्स। ये डेली हो रहा है। डेली क्या हो रहा है? 2 हाई टाइड्स जा रही हैं, 2 लो टाइड्स जा रही हैं। और जो टाइड्स का लेवल है, जो टाइड्स है वो रोज क्या हो रही है? उसका अगर एक टाइड्स इतनी गई, हाई टाइड्स एक इतनी है तो दूसरी भी क्या है? इतनी होगी। और अगर लो टाइड्स इतनी है तो दूसरी लो टाइड्स भी इतनी होगी। ठीक है। इसका लेवल जो है टाइड्स का वो सेम रहता है। और ये किस एरिया पे हो रहा है? अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये एरिया कहाँ पर है? ये कहाँ पर हो रहा है? अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो अटलांटिक कोस्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है? सेमीड्यूरनल टाइड्स हैं। सेमीड्यूरनल टाइड्स क्या है? 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे। दिन में रोज क्या हो रहा है? दिन में 2 हाई टाइड्स जा रही है, 2 लो टाइड्स जा रही हैं। और जो टाइड्स का लेवल है, टाइड्स का जो लेवल है वो सेम है। ठीक है। ये समझ में आया? सेमीड्यूरनल टाइड्स। और तीसरा क्या है? सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स। तीसरा क्या है? सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स। सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स क्या है? 2 हाई टाइड्स and low tides each day at different level of high and low tides। सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स क्या है? 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे एट डिफरेंट लेवल ऑफ हाई एंड लो टाइड्स। दिन में 2 हाई टाइड्स जा रही है, 2 लो टाइड्स जा रही हैं, लेकिन जो हाई और लो टाइड्स का लेवल है वो डिफरेंट है। उसी को हम सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स कहते हैं। कैसे? जैसे एक हाई टाइड इतनी हाइट पर गया, एक हाई टाइड इतनी हाइट पे गया और जो दूसरी हाई टाइड है वो इतना पर ही गया। एक दिन ऐसे हो रहा है, दूसरे दिन हाई टाइड एक हाई टाइड इतने पे जा रहा है, दूसरी हाई टाइड इतने में जा रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? जो हाई टाइड है ये दोनों हाई टाइड्स हैं लेकिन इनका लेवल डिफरेंट है। इसके पहले ड्यूरनल और सेमीड्यूरनल में क्या हो रहा था? जो लेवल है हाई टाइड्स की या लो टाइड्स का वो सेम होगा, लेकिन सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड्स में ऐसा नहीं है। इसमें लेवल डिफरेंट है। और लो टाइड है, मान लीजिए ये लो टाइड इतनी ही है और दूसरी लो टाइड इतनी है, और अगले दिन क्या हो रहा है? लो टाइड इतनी है और दूसरी इतनी है। तो क्या होगा? तो ये क्या हो गया? लेवल का डिफरेंस हो रहा है, सेम नहीं है लेवल। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड। और सेमीड्यूरनल मिक्स्ड टाइड का एरिया कहाँ पर है?
पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। डिurnal टाइड्स कहाँ पे थी? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड सेमी डिurnal मिक्स्ड टाइड्स का एरिया कहाँ पर है? पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये 3 पैटर्न थे टाइड्स के। कौन कौन से? पहला तो डिurnal टाइड्स था, दूसरा सेमी डिurnal टाइड्स एंड तीसरा सेमी डिurnal मिक्स्ड टाइड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स के इम्पोर्टेंस क्या है? अब क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं? टाइड के इम्पोर्टेंस क्या है? पहला तो नेविगेशन के लिए, पहला नेविगेशन, दूसरा प्रिवेंटिंग ऑफ सिल्टिंग एंड हार्बर, तीसरा है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है हेल्पफुल फॉर फिशरमैन। कैसे? नेविगेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं कि ये जैसे ये पोर्ट है, ये देखते हैं ये पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी क्या हैं? शिप्स हैं, काफ़ी ढेर सारी क्या हैं? शिप्स हैं। अब यहाँ पर पोर्ट में ये डोर लगा हुआ है जिससे शिप बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। अब क्या होगा? शिप मान लीजिए बाहर है, शिप बाहर है और उन्हें अंदर आना है। यहाँ पर है शिप और उन्हें अंदर आना है, तो क्या होगा? डोर ओपन करेंगे। जब हाई टाइड आएगी तो पानी क्या हो गया? जब हाई टाइड आया तब क्या हो रहा है? लेवल हाई हो रहा है। जब वाटर का लेवल हाईएस्ट हो रहा है तब हाई टाइड आ रही है। तो क्या होगा? जब हाई टाइड आई तब क्या हो गया? ये शिप जो है वाटर के साथ अंदर आ जाएंगी। सी का लेवल बढ़ गया तो वाटर के साथ अंदर आ जाएंगी। टाइड में क्या हो रहा है? सी का लेवल बढ़ रहा है और घट रहा है। अब टाइड की वजह से जब सी लेवल बढ़ा तो शिप क्या होगी? अंदर आ गई। डोर ओपन कर दिए, ये शिप क्या हो गई? अंदर आ गई और फिर से डोर बंद कर दिए, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो भी क्या आ गया? इधर पोर्ट में अंदर आ गया। डोर के इस साइड क्या हो गया? पानी आ गया। जब सी लेवल क्या हुआ? कम हुआ, तब क्या करेंगे? डोर ओपन करेंगे। अब सी लेवल हाई होने की वजह से यहाँ पर पोर्ट में क्या है? वाटर इकट्ठा हो गया था। हमने डोर ओपन किया, शिप के साथ पानी भी आ गया। और जब लो लेवल हुआ और हमें शिप भेजना है बाहर, तब क्या करेंगे? डोर ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या था? पानी भर गया था शिप के साथ। तब क्या होगा कि जो वाटर के साथ साथ शिप भी आसानी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्या हो गया? लो, अब ये लेवल है वाटर का, पहले यहाँ पर था और घट के
पीछे हो गया, तब क्या होगा, ये डोर हमने ओपन किया तो जो यहाँ पर पानी था, ओशियन का जो पानी अंदर आ गया था हाई लेवल में शिप के साथ, तब क्या होगा, हमें शिप बाहर भेजना है तो हम डोर ओपन करेंगे और शिप के साथ, शिप क्या है, ये हाई लेवल का जो वाटर इकट्ठा हो गया था उसके साथ बाहर निकल जाएगी और फिर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, लो लेवल में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है प्रिवेंटिंग ऑफ सिल्टिंग एंड हार्बर। कैसे, जैसे ये ओशियन है और यहाँ पर देखते बीच बीच में ऐसे कुछ मटेरियल्स इकट्ठा है, अनवांटेड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स क्या है, इकट्ठा हुए हैं, डिपॉजिट हैं यहाँ पर। ठीक, अब क्या है, जब हाई लेवल हुआ तब तो ये ढक गया, जब हाई लेवल हुआ वाटर का तब तो ये ढक गया, और जब लो लेवल हुआ तब क्या हो गया, ये फिर से वापस निकल आया बाहर, फिर से ये दिखने लगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पर लो लेवल है तो शिप यहाँ पर फंस जाएगी, और जब हाई लेवल है ये ढक गया तो इससे क्या हो जाएगा, शिप आसानी से निकल जाएगी। और भी है, लो टाइड हाई टाइड की वजह से अब ये सैंड है इकट्ठा हुआ है मान लीजिए, तब क्या हो गया, हाई हुआ फिर लो हुआ फिर हाई हुआ फिर लो हुआ, तो इससे जो सैंड है वो क्या हो जाएंगे, पानी में और कहीं मूव हो जाएंगे, इस जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएंगे। ठीक है, सिल्टिंग क्या है, जो वेस्ट डिपॉजिट है उसको सिल्टिंग कहते हैं। और हार्बर क्या है, हार्बर मतलब पोर्ट होता है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है ये भी देखते हैं। क्या है, ओशियन है, ओशियन में एक टरबाइन लगा दी गई है, यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिए हैं, फैन की तरह है, टरबाइन लगा दिए। और जब सी का लेवल हाई हुआ तब वाटर क्या हो गया, ये टरबाइन से होते हुए इधर जाएगा, टरबाइन से होते हुए इधर जाएगा। और क्या हुआ, जब सी लेवल से इधर गया पानी तो टरबाइन क्या हुई, रोटेट हुई, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और जब फिर से सी लेवल कम हुआ तब वाटर, अभी जब सी लेवल हाई था तो किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और जब सी लेवल लो हुआ तो क्या होगा, ये वाटर फिर से वापस से इधर आएगा, फिर से वापस से आएगा, तो टरबाइन से फिर से टरबाइन को होते हुए जाएगा, टरबाइन से होते हुए तो वाटर जाएगा, जब सी लेवल कम होगा तो टरबाइन से होते हुए जा रहा है तो टरबाइन फिर से रोटेट करेगी और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंस है। चौथा इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल फॉर फिशरमैन। फिशरमैन के लिए कैसे हेल्पफुल है ये भी देखते हैं। ये ओशियन है, और जब हाई टाइड, जब सी लेवल बढ़ा और जब सी लेवल घटा तब क्या होगा, जब सी लेवल बढ़ रहा है, तब क्या होंगी, फिश जो हैं, ढेर सारी फिश जो हैं वो भी क्या हो रही हैं, किनारे में आ जा रही हैं। जब सी लेवल बढ़ा तो फिश जो है वो भी क्या हो रही हैं, किनारे में आ जा रही हैं। और सी लेवल फिर घट गया, फिर जब सी लेवल बढ़ा तो क्या हो गई, फिर से वापस से फिश जो है वाटर के साथ किनारे पर आ गई। इससे क्या हो रहा है, फिशरमैन काफ़ी ज़्यादा फिश को कैच करते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंस है टाइड्स के। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर, इस मूवमेंट
इस लेक्चर में हमने क्या क्या कौन सा मूवमेंट, 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं ओशियन के, हमने 2 मूवमेंट्स पढ़े, पहला वेव, दूसरा टाइड, और तीसरा क्या है ओशियन करेंट्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस ओशियन करेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है और इस ओशियन करेंट्स के ही काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ओशियन करेंट्स कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओशियन करेंट्स कहाँ कहाँ पर हो रही है, और क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।